नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और सिर फिरे भूत। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कुछ बदमाश खजाने के पीछे लगे हुए हैं। वे तांत्रिक का रूप बनाकर यहाँ आए और आप लोगों के पजामे उतार कर ले गए। बको मत, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या कर रहे थे तुम? घुर। मैं तो सो रहा था जी, मगर आप सब तो जाग रहे थे, फिर भी कपड़े उतरवा दिए। धिक्कार है हम सब पर। हमने खजाने का राज खो दिया है। अब वे खजाना ले उड़ेंगे, लेकिन खजाना तो इसी टापू पर है। उसे प्राप्त करने के लिए वे दोबारा यहाँ आएंगे। ये ठीक कह रहा है। हम यहाँ की सख्त निगरानी रखेंगे। रात को भी एक एक आदमी जाकर ड्यूटी देगा। कमिश्नर ने सबकी ड्यूटी का समय तय कर दिया। इधर सोसा शाह खजाने की किताब में सिर खपाए हुए था। बेटा गुल्लू, नक्शे में ये जो गीत लिखा है, क्या तो इसका अर्थ निकाल सकता है? पहले गीत सुनाइए। हम प्यार करें उस गोरी से जो जल में खड़ी है जोरी से। जब चांद दिखेगा चोरी से, तब पर्दा हटेगा मोरी से। भला इस बावले गीत का क्या अर्थ हो सकता है बॉस? मेरी मानो तो इसे किसी फिल्म वाले को बेच दो। फिल्मों में ऐसे ही गीतों का चलन है। नहीं बे गुल्लू, मुझे विश्वास है कि इस गीत में खजाने का राज छुपा है। खजाने का कुछ ना कुछ संबंध चांद के साथ जरूर है। तो फिर रात को जब चांद निकल आएगा, तब उसे देखकर दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे। अब सो जाते हैं। सोसा शाह ने उसकी बात मान ली। इधर टापू पर, लो भाई, मैं तो अपनी ड्यूटी कर आया। अब रात में तुम दोनों में से कौन ड्यूटी देगा? मेरे पेट में तो मड़ोरा पड़ रहा है जी। भूतों के डर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था। सर जी, मुझे तो बड़े जोरों की नींद आ रही है और मुझे ठंड लग रही है। हिला दूंगा मैं। लो, कर लो बात। फिर कौन जाएगा बाहर? सुनिए सर जी। शाबाश शाबाश, मुझे पता था कि तुम ही इस काम के लिए आगे आओगे। अजी, काम गया भाड़ में। मैं तो यूं कह रिया था कि बड़े अफसर के नाते रात में आपको ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपको ही ड्यूटी देनी चाहिए। बको मत, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। घुर्र। अगर मैं इनकार करूं तो? लेकिन कमिश्नर ने उसे किक आउट करके भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। अब अंदर नहीं आ सकेगा बच्चू, और बाहर पहरा देने पर बेबस हो जाएगा। हवलदार बहादुर को बाहर जाना ही पड़ा। घुर्र। मुझे फालतू का समझकर भूतों से भिड़ने के लिए छोड़ दिया है। भगवान करे सारे अफसरों की नानी मर जाए। इधर समुद्र तट पर, बॉस, खजाना तो दूर की चीज है, मुझे तो चांद भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ गुल्लू, लगता है आज अमावस्या है, तभी चांद नहीं निकला। सोसा ने टॉर्च जलाकर किताब में लिखी पहली पंक्ति को पढ़ा। हम प्यार करेंगे उस गोरी से। टापू पर बैठे हवलदार बहादुर चौंक पड़े। ओए, वहां तट पर क्या चीज चमक रही है? वो चमक वास्तव में सोसा की टॉर्च की थी। ओह, चमकीला बिंदु तो हिल रिया है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो क्या चीज है। वो तुरंत ही नाव लेकर तट की ओर चल पड़े। इधर सोसा शाह ने टॉर्च का प्रकाश पानी में खड़ी चट्टान पर डाला। ओए गुल्लू, बन गई बात। उस चट्टान को देख। देख रिया हूं जी, ये चट्टान पानी के बीच खड़े खूंटे की तरह खड़ी है। गुल्लू, मुझे लगता है कि गीत में इस चट्टान को ही गोरी कहा गया है। 2 लाइनें सुना रिया हूं। हम प्यार करें उस गोरी से जो जल में खड़ी है जोरी से। गुल्लू बेटा, ये चट्टान भी जल में जोरी यानी हठ धर्मी से खड़ी है, इसी को गोरी कहा गया है। वाह गुरु, क्या भेजा पाया है तुमने। 2 लाइनों का अर्थ तो निकल आया है। इसे लिख लेता हूं। गुल्लू, अब चांद वाली लाइन भी समझ आ रही है। कहा गया है, जब चांद दिखेगा चोरी से। चांद चोरी से कब दिखता है?
पहली दूसरी तारीख का चांद चोरी चोरी ही दिखता है लल्लू, यानी थोड़ा थोड़ा। बात बन रही है गुरु, आगे कहा गया है तब पर्दा हटेगा मोरी से। सोसा ने खुश होकर रेत पर कलाबाजी लगाई। मैं समझ गया गुल्लू, सब समझ गया। मुझे भी तो कुछ समझाओ गुल्लू बेटा। चांद की पहली दूसरी तारीख में यहाँ समुद्र का पानी काफी उतर जाता है। पानी उतरने पर उस चट्टान में कोई मोरी यानी छिद्र दिखाई देता होगा, अर्थात तब पर्दा हटेगा मोरी से। वाह उस्ताद, अब मिल गया खजाना, इसे भी लिख दो। तभी हवलदार बहादुर वहां आ पहुंचे। आई, ये तो दो बंदे यहां बैठकर चोरी चोरी क्या लिख रहे हैं। मजा आ गया। उन्होंने पुलिसिया अंदाज में डांट लगाई। क्या कर रहे हो बे, हवालात में सड़ा दूंगा। कौन है? गुल्लू ने टॉर्च का प्रकाश उन पर डाला। आई, या हवलदार बहादुर, गड़ब, इसकी तो गर्दन कट चुकी थी। गुल्लू और सोसा शाह ने दुड़के लगाई। ये प्रेत है बाबूजी, मैं तो चला। ये ससुरा सचमुच का भूत है। ओए रुक जाओ। हवलदार बहादुर को अचानक ठोकर लगी। धड़ाक। उफ। सोसा शाह द्वारा गिराया कागज उनके हाथ लग गया। ये क्या, ये क्या छोड़कर भागे हैं वे लफंगे। उन्होंने जेब से मिनी टॉर्च निकाली और कागज पढ़कर वो खुशी से बावले हो गए और नाचते नाचते महल में जा पहुंचे। कमिश्नर एंड कंपनी कक्ष में आराम कर ही रहे थे कि बाहर से भौड़े स्वर में गीत सुनाई दिया। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तक खोलो, खड़ी हूं मैं दरवाजे पर बड़ी देर से। ओए, बाहर भूत गारिया है? नहीं, ये तुम्हारे फुफ्फा की आवाज है, खोड़ दो। आधी रात को गाना गा रिया है, हिला दूंगा। गुर्र। धरती पकड़ ने खुंदक में दरवाजा खोल दिया। हवलदार बहादुर ठुमके ठुमके लगाते हुए भीतर आए। ओए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए और दुनिया को झुकाने वाला चाहिए। बावला हो गया ससुरा। कमिश्नर ने उठकर एक लात लगाई। घुर्र। अब मैं वो खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा जो लेकर आया हूं। खुशखबरी लाया है? ओए, तो पहले क्यों नहीं बताया पुत्र? पुछ पुछ पुछ, तू तो मेरा लाडला जवान है, बता दे क्या लाया है। खजाने का पता। हवलदार बहादुर ने कागज पर लिखा हुआ खजाने का राज पढ़कर सुनाया। पहली तारीख का चांद दिखने पर जब समुद्र का पानी उतरेगा तो जल में खड़ी उस गोरी यानी चट्टान में एक मोरी दिखाई देगा। वहीं खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। वाह पुत्र, तुझे ये राज कैसे पता लगा? मैं बाहर अकेला बैठकर उल्लू नहीं उड़ा रहा था जी। यही सोच रहा था कि इस गीत का क्या अर्थ है। आखिर मैंने इस पहेली को हल कर ही लिया। ओए, तू तो बड़ा अक्लमंद है, पुलिस फोर्स की दुम है। दुम नहीं जी, नाक। नाक ही सही। अब हम उस खजाने को निकालकर सरकार को सौंप देंगे। देश की अमानत देश के हवाले कर देंगे। सिर पेरे प्रेत उनकी बातें सुन रहे थे। हम गलत समझ रहे थे। ये ईमानदार लोग हैं और हमारे खजाने को देश के हवाले करना चाहते हैं। अब हमें इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगली रात देखो देखो, समुद्र का पानी कम हो रहा है। अरे, वो चट्टान तो नीचे से बहुत चौड़ी है। बोट लेकर वे चट्टान की ओर चल दिए। मैं अपनी जादुई चादर साथ ले आया हूं। कोई मुसीबत पड़ी तो इसमें छुप जाऊंगा। चट्टान के निकट पहुंचकर वो बोट से उतरे। धड़ाम धाड़। उफ। पानी में डूबे रहने के कारण इन पत्थरों पर काई जम गई है। लेकिन वो मोरी कहाँ है? हिला दूंगा। उधर देखो। आई, ये तो दरवाजे जैसा लगता है। यही वो मोरी है जिस पर से पर्दा हटा है। इसके अंदर खजाना होगा। ये तो खुल ही नहीं रहा। मन ने ट्राई कर दे दो सर जी, या को फोड़ कर धर दूंगा। टूंड ने टक्कर मारी लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। याहू! धड़ाक! आउच! टूंड की शक्ति भी फेल हो गई। अब क्या करें? हिला दूंगा मैं। आप भी आइए। मैं तो नो कह रिया हूं कि हम सबको मिलकर जोर लगाना चाहिए। आइडिया सबको पसंद आ गया। 1 2 3।
इस बार दरवाजा एक झटके से टूट गया, लेकिन आई आ वे नीचे एक हॉल में जाकर रुके। उड़ी बाबा, कहाँ आ गए हम? ये तो किसी सिरफिरे का मकबरा लगता है। लोग कर लो बात। ठीक कहा, प्राचीन मिस्रवासी भी अपना खजाना इसी प्रकार मकबरों में छुपा कर रखते थे। लेकिन मुझे तो खजाना कहीं दिखाई नहीं देता। इसके कब्र में होगा। आओ इसे खोदते हैं। तभी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। सिरफिरे भूत आ गए। हवलदार बहादुर ने कब्र की ओट लेकर अपनी चादर निकाली। मैं तो इसमें छुपकर बैठ जाता हूँ। तभी सोसा, शाह और गुल्लू भीतर आ गए। तो तुम हमसे पहले ही खजाना लेने आ पहुंचे हो? अई, ये तो भूत नहीं है और तुम भी भूत नहीं हो। इसने हवलदार बहादुर को अपनी आंखों से तुम्हारे साथ यहाँ आते देखा है। मगर बॉस, वो दिखाई तो नहीं रहा है। हवलदार बहादुर जादुई चादर ओढ़कर लुप्त हो गए थे। अबे मगर हम तो दिखाई दे रहे हैं। जानता है, हम सबसे बड़े धांसू पुलिसिये हैं। हिला दूंगा। हम भी तुझे हिलाने ही आए हैं बच्चू। फोड़ कर रख देंगे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। ठक। औ गुल्लू ने कुदाल से धरती पकड़ को हिला दिया। ठक। मर गया। सोसा शाह के मार्शल आर्ट के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। इया धार गड़ब। गुल्लू के सहयोग से उसने सबको लंबा कर दिया। बांध दे सबको। खुर खुर। आजा, अब खजाने को ढूंढते हैं। मगर बॉस, हवलदार बहादुर कहाँ गया? तभी हॉल में एक स्वर गूंज उठा। हवलदार बहादुर तुम्हारी भीपड़ी बजाने के लिए यही मौजूद है। किधर? कब्र के पीछे से आवाज आई है। जाकर देख। मैं तो नहीं जाऊंगा। सोसा शाह को स्वयं ही जाना पड़ा। आई, दिखाई तो कुछ नहीं देता। तभी धाड़ औं। हवा में तैरती लात को देखकर सोसा शाह बौखला गया। ये किसकी टांग है? कहाँ से आई? हवलदार ने तुरंत ही लात को चादर के अंदर कर दिया। ये कहाँ से आवाज आई? क्या ढूंढ रहे हो बॉस? लात थी, मेरे पिछवाड़े पर किक मारकर गायब हो गई। क्या बात करते हो बॉस? भला अकेली लात कहाँ से आएगी? जहां से ये हाथ आया है। ढिसुम। ये क्या हो रहा है गुल्लू? हमें पीटने वाला दिखाई क्यों नहीं देता? भूत है, भाग लो बॉस। पहले हवलदार की टांग ने गुल्लू को गिराया और फिर वो सोसा शाह की ओर बढ़ी। खजाना लेने आया है, लतेर कर रख दूंगा। घुर्र, मैं इस भूत का मुकाबला करूंगा। सोसा शाह ने बेलचा घुमाकर लात को चेप दिया। हैसा। ठक। मर गया बे। चोट के कारण हवलदार बहादुर नीचे गिरे और उन पर से चादर उतर गई। मेरा घुटना तोड़ दिया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। हवलदार बहादुर, ये कहां से आ गया बॉस? मुझे लगता है ये साला जादू कर रहा है, लेकिन मैं इसकी एक भी नहीं चलने दूंगा। सोसा शाह ने हवलदार बहादुर को ढूंढ डाला। साले भूत का नाटक रचकर हमें उल्लू बना दिया था। ओए मत मार। तभी रुक जाओ, भूत वो नहीं, हम हैं। सोसा शाह ने इसे भी नाटक ही समझा। अब मैं तुम्हारी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। सिरफिरों को हवलदार बहादुर भी पहली बार देख रहे थे, इसलिए उनकी हवा संट हो गई। उसने सिरफिरों पर हल्ला बोल दिया। फोड़ कर रख दूंगा। उस, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है बे। खट। सिरफिरों ने ऐसी तलवार घुमाई कि उन दोनों को अंडे की भांति छील डाला। कुछ ही क्षणों में उन दोनों के कपड़े तार तार हो चुके थे। बहुत शर्म आ रही है बॉस। मैं भी पानी पानी हो रहा हूं भी। सिरफिरों की टोली हवलदार बहादुर के निकट पहुंची। तुम्हें भी खजाना चाहिए ना? नहीं। भूत जी, बात यह है कि मैं तो। डरो मत हवलदार बहादुर, हम जान गए हैं कि तुम ईमानदार इंसान हो और हमारे खजाने को सही जगह पहुंचाना चाहते हो। तुम मुझे नंगा नहीं करोगे?
नहीं करेंगे। तुम इन दोनों नंगों को लंबा कर दो, फिर हम तुम्हें खजाना सौंप देंगे। हुन्नी करता हूं लंबा। हवलदार ने बेलचा उठाकर दोनों को लंबा कर दिया। ठक। मार डाला जालिम। इनका बज गया बाजा। अब तुम खजाना संभाल लो। ए, कब्र में तलवार क्यों घुसे दिया है? अगले ही पल घर। ओह, ये देखो, सिर्फ फिरो का खजाना। बाप रे, इतना धन! इसे देखकर अपने नियत खराब मत करना। अगर खजाने का दुरुपयोग करोगे तो सिर्फ फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियों का बैंड बजा देंगे। क्या कह रहे हो जी? मैं बड़ा ईमानदार बंदा हूं। तो हम चलते हैं, तुम खजाना संभालो। इसके साथ ही सिर फिरी आत्माएं अचानक गायब हो गई। अई, कहाँ चले गए? अब उन्होंने हिला डुलाकर अपने साथियों को जगाया। मेरी बहादुरी का डंका बज जाएगा। उठो, मैंने खजाना ढूंढ निकाला है। इतना सारा हिला दूंगा। कमिश्नर साहब की बाँछें खिली जा रही थी। ओए हवलदार, एक कमाल कैसे हो क्या? आपके सेवक का चमत्कार है जनाब। इन दोनों बदमाशों की भेपड़ी बजाने के बाद मैंने खजाने को ढूंढ निकाला। शाबाश शाबाश, तेरा नाम और काम दोनों ही बहादुरी के प्रतीक हैं, इसलिए तुझे हवलदार बहादुर कहते हैं मेरे यार, और मुझे खड़क सिंह कहते हैं। बको मत, इस खजाने को ढूंढने का श्रेय केवल हवलदार बहादुर को है। साला फिर आगे निकल गया। हिला दूंगा मैं। खजाना शहर पहुंच गया और फिर अखबारों में हवलदार बहादुर का चित्र छपा। नया भारत, हवलदार बहादुर ने ऐतिहासिक खजाना ढूंढ निकाला। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।